नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। किसानों की मांगों को माने केंद्र सरकार। आज 25वें दिन किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन खनौरी मोर्चे पर जारी रहा। डॉक्टरों ने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की स्थिति गंभीर है और आज उन्होंने किसी से भी मुलाकात नहीं करी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि वे कुर्बानी के रास्ते पर 25 दिनों से चले हुए हैं और इस रास्ते की आखिरी मंजिल एमएसपी गारंटी कानून या मेरी मौत है। मैं अपनी अंतिम सांस तक इस रास्ते पर चलता रहूंगा। आज जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के समर्थन में देश भर में सांकेतिक भूख हड़ताल करी गई एवं खनौरी बॉर्डर पर भी हरियाणा के 6 किसान विजेंद्र महारा, सुरेंद्र सिंह, बलजीत सिंह, विजेंद्र सिंह, रविंदर सिंह और दलबीर सिंह आज दोपहर 12 बजे से कल दोपहर 12 बजे तक 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल नाजुक हालात होने के बावजूद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही से जुड़े थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बात रखने का समय नहीं दिया गया। आज उन्होंने अपनी भावना लिखित तौर पर ईमेल एवं डाक पोस्ट के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट को भेज दी है, जिसकी कॉपी नीचे संलग्न है। माननीय न्यायाधीश गण, सुप्रीम कोर्ट भारत, एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के तहत मेरे आमरण अनशन का आज 25वां दिन है। मुझे खबरों से पता चला कि आप मेरे स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हैं। आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण उन किसानों की जिंदगियां थी जिन्होंने सरकारों की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर ली। पहले सिर्फ किसान एवं खेतीहार मजदूर ही एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तो खेती के विषय पर बनी संसद की स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट पहला वॉल्यूम पॉइंट 7 पेज 54 पर स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए और इससे किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं देश को बहुत फायदा मिलेगा। एमएसपी गारंटी कानून से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। यह संसद की सर्वदलीय कमेटी है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से 31 सांसद शामिल हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप केंद्र सरकार को जरूरी दिशा निर्देश दें कि संसद की कमेटी की रिपोर्ट एवं किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, जिससे किसानों की आत्महत्या बंद हो सके। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि हम जिन मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारी मांगे नहीं है, बल्कि अलग अलग सरकारों द्वारा हमें किए गए वादे हैं। 2011 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उपभोक्ता मामलों की कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिपोर्ट भेजकर कहा था कि किसी भी व्यापारी द्वारा किसी भी किसान की फसल सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जानी चाहिए और इसके लिए कानून बनाना चाहिए। लेकिन 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने अब तक खुद की सिफारिश लागू नहीं करी है। किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए बनाए गए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट दी। 2014 तक यूपीए की सरकार सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट लागू नहीं करी। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान माननीय नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि वे प्रधानमंत्री बने तो स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी तय करेंगे। 2014 में सत्ता में आने के बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते हैं। 2018 में पंजाब की चीमा मंडी में 35 दिन धरना देने के बाद माननीय अन्ना हजारे एवं माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन किया था। उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हस्ताक्षरित चिट्ठी आंदोलनकारी नेताओं को सौंपी थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि केंद्र सरकार 3 महीने में स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले को लागू करेगी, लेकिन 6 साल बीत जाने के बावजूद आज तक उसे लागू नहीं किया गया। 2020-21 में 378 दिनों तक चले आंदोलन को स्थगित करते हुए 19 दिसंबर 2021 को एक चिट्ठी कृषि मंत्रालय द्वारा हमें सौंपी गई थी, जिसमें हर किसान के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने, खेती कार्यों को प्रदूषण कानून से बाहर निकालने, लखीमपुर खीरी के घायलों को उचित मुआवजा देने, बिजली बिल के सांसद में पेश करने से पहले किसानों से चर्चा करने एवं आंदोलनकारी किसानों पर आंदोलन संबंधी मुकदमे वापस लेने समेत कई लिखित वायदे किए गए थे, जो आज तक अधूरे हैं। एक्टिव इंडिया टीम का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विनम्र निवेदन है कि आप केंद्र सरकार को जरूरी दिशा निर्देश देने की कृपा करें कि केंद्र सरकार कृषि पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट, किसानों की भावनाओं एवं अलग अलग सरकारों द्वारा किसानों से किए गए वायदों का सम्मान करते हुए एमएसपी गारंटी कानून बनाने समेत किसानों की भी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें।
अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एक्टिव इंडिया न्यूज।